चूंकि 3 वर्ण। ओम अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वैपारकं रामकृष्णान् विशद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। सांडिल्याभयवंशवार्दिवदं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतिर्देशपदद्वन्द्वार विन्दासतं स्वाचार्ये श्वेतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। आज प्रसंग चल रहा है जो 14 महाभागवत है। 14 महाभागवतों का नाम स्मरण करने से हमारे बहुत बड़े पाप विनष्ट होते हैं। वह कौन कौन है? तो प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, सौनक, भीष्म, दालभ्याम, रुक्मांग, गदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि पुण्यान इमान परम भागवतान नमामि। यह जो परम भागवत हैं, 14 महाभागवत हैं, इनका नाम स्मरण करने से हमको अनेक तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है। उसमें प्रथम नंबर में कौन है? तो दैत्य कुलभूषण प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज प्रथम नंबर में, फर्स्ट चांस वनली प्रहलाद। फर्स्ट नंबर में, प्रथम नंबर में प्रहलाद जी महाराज है। और प्रहलाद जी महाराज भगवान के लिए क्या नहीं करते हैं? उनको तो माँ के गर्भ में ही शिक्षा मिल गई। माँ के गर्भ में ही देवर्षि नारद के द्वारा, देवर्षि नारद ने ही इस बच्चे की रक्षा भी किया माँ के गर्भ में। जिस समय देवराज इंद्र ने हरण कर लिया था, और हरण करने के बाद, देवराज इंद्र के हरण करने के बाद देवर्षि नारद ने देखा, कहा ये क्या करने जा रहे हो? उन्होंने कहा गुरु जी ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं का मतलब क्या है? कयाधु को कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, तुम पहले से बदनाम हो, नामी बनिया सन्नामी चोर। आप तो पहले से बदनाम हो और आप लेकर के जा रहे। बोले गुरुदेव इसके पेट में संतान पल रहा है। बोले संतान पल रहा है, इसका मतलब क्या? उसका तुम बाल बाका कर लोगे क्या? बोले मेरा शत्रु होगा। बोले तुम्हारा शत्रु नहीं है, तो भगवान नारायण का परम भक्त है। नारायण का परम भक्त है? बोले हाँ। तो छुड़वा लिया, देवराज इंद्र से छुड़वा लिया कयाधु को। और जब कयाधु छूट गई इनके हाथ से, तो बोले कि महाराज गुरुदेव कृपा करके आप अपने ही आश्रम पर मुझे रखिए। देवर्षि नारद ने कहा अभी तो मैं चौमासा में हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं, 4 महीना एक जगह रहूंगा। चलो वहीं पर जो है तुम्हारे लिए एक कुटिया दे दिया जाता है, वहीं पर रहो। कुटिया में रहना प्रारंभ की, और वहीं पर कयाधु जो है भगवान की नित्य कथाओं को सुनती थी। वहीं पर प्रहलाद जी महाराज माँ के गर्भ में ही भगवान की कथाओं को सुनते रहे, और सुनते सुनते वो हृष्ट पुष्ट हो गए। और बोली एक वरदान और दीजिए, जब तक मेरे पति जी देव का आगमन न हो तपस्या कर करके, तब तक जो है मेरा ये गर्भ बाहर मत निकले। देवर्षि नारद ने कहा ठीक है। अब जो है हिरण्यकशिपु जो है तपस्या करने के लिए गया, इधर जो है भगवान की आराधना करते हुए, भगवत कथा सुनते हुए समय को व्यतीत कर रही है कयाधु। और कयाधु के गर्भ से जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर करके लौटा, तो उस समय जो है ब्रह्मा जी की तपस्या करके लौटने के बाद बच्चे का जन्म हुआ। तो प्रकृष्टम आह्लादम प्रहलादम, जो बहुत बड़ा हर्ष हो उसी को क्या कहते हैं? हर्ष को ही प्रकट करना प्रहलाद का काम है। प्रहलाद जी आए, तपस्या कर करके हिरण्यकशिपु आया, बड़ी प्रसन्नता हुई, श्रेष्ठ पुत्र का उत्पत्ति हुआ है। इसलिए वह जो है धीरे धीरे जब पढ़ने लगा, तो पढ़ाने के लिए भेज दिया संडामर्क के वहां। संडामर्क के वहां कौन? संडामर्क कौन है? तो बोले शुक्राचार्य के पुत्र है। ये 2 पुत्र है, संडा और मर्क, ये 2 पुत्र हैं। तो ये पढ़ाना प्रारंभ किए, तो इनके पढ़ाने में तो कोई दम था नहीं। दैत्य विद्या पढ़ाना चाहते थे, और प्रहलाद जी महाराज भगवान की विद्या सबको पढ़ाना चाहते थे। प्रहलाद जी महाराज सबको, बच्चों को कहते थे हरि का नाम लो, भगवान का नाम लो, हरि हरि ही संसार में भगवान है। और इधर हिरण्यकशिपु ने अपने को स्वघोषित भगवान कर दिया, क्योंकि वरदान प्राप्त होने के बाद ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना जीव से मरूं, ना जंतु से मरूं। इस तरह से वरदान मान करके उसने सोचा मैंने ब्रह्मा को भ्रम में डाल दिया। प्रथम ब्रह्मा जी से तो कहा मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। तो बोले इसके बदले में कुछ मांग लो। तो बोला इसके बदले में देना है तो आप यही दीजिए मुझे
कि मैं किसी तरह से भी मरूं, न जीव जंतु पशु पक्षी से मैं मरने वाला, आपकी बनाई उस सृष्टि में जितने भी लोग हैं उनसे मैं मरूं न। ब्रह्मा ने कहा एवं अस्तु। अब सोच लिया कि मैं मरूंगा ही नहीं, ब्रह्मा को बेवकूफ बना करके मैंने ले लिया वरदान। अब तो ऐसा सोच करके वह कहने लगा अब कोई दूसरा भगवान नहीं, हिरण्यकशिपु भगवान ही है, मेरे ही पूजा करेगा, कोई दूसरे भगवान का पूजा नहीं होगा। सब बंद कर दिया और प्रहलाद जी महाराज उसी के वहां रहते हुए उसी की सत्ता को चुनौती देने के लिए, ब्रह्म परमात्मा की सत्ता स्थापित करने के लिए प्रहलाद जी महाराज ने प्रयास किया। प्रहलाद जी महाराज को विष खिलाया गया, अग्नि में जलाया गया, पहाड़ से कुदाया गया, हाथी से उछलवाया गया, फिर भी जब प्रहलाद जी महाराज नहीं मरे, अंत में होलिका लेकर के आग में बैठी, फिर भी जो है वो नहीं जले, भगवान ने उनकी रक्षा किया। और अंत में हिरण्यकशिपु ने कहा कहाँ है तेरा परमात्मा, बता कहाँ है। तो प्रहलाद जी ने कहा जहां मैं देख रहा हूं वहां पर मेरे नारायण ही नारायण दिखाई पड़ रहे हैं पिताजी। बोले इस स्तंभ में भी? बोले हाँ। तो स्तंभ पर जो प्रहार करना चाहा मुक्के से, तब तक स्तंभ से गड़गड़ाहट की आवाज हुई, तड़ टूटते हुए, और स्तंभात भूतों केसरी स्तंभ से नरसिंह भगवान का प्रकट हो गया। ग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम। उग्र स्वरूप, आंखें लाल लाल, धड़ तक मानव का और धड़ के ऊपर सर का भाग जो है सिंह का, ऐसे भेष को देख कर करके हिरण्यकशिपु घबरा गए और भगवान अपनी जंघा पर उसको बैठा लिए। तो बैठा कर करके बोले अब बता कहाँ बैठ गए? तो घर के दरवाजे पर बैठ गए, दरवाजे पर चौखट पर भगवान बैठ गए और बोलो कि अब बताओ दिन है कि रात है? बोले ना दिन है ना रात है, गोधूली का बेला थी। तो बोले कि अब बताओ तुम पृथ्वी पर हो कि आकाश में? बोले ना मैं पृथ्वी में हूँ ना आकाश में हूँ, क्योंकि भगवान की गोद में है, जंघे पर बैठे हुए हैं। बोले अंदर हो कि बाहर? बोले ना अंदर है ना बाहर, अस्त्र है कि शस्त्र? ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बोलो अब बोलो मैं जीव हूँ कि जंतु, पशु हूँ कि पक्षी? बोले इसमें से कुछ नहीं है, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं हूँ। बोले ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से आप परे हैं। इस तरह से भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। भगवान ने अपने नख से जो है उसके वक्षस्थल को चीर दिया और चीर करके उसके हृदय को उसके देख रहे हैं भगवान। इसके हृदय को देखते हुए भगवान ने सोचा इसी हृदय ने तो प्रहलाद जैसे भक्त को प्रकट कर दिया। और प्रहलाद जी महाराज जो है, और इधर जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, भगवान ने उसके कलेजे को गले में माले की तरह बांध लिया। भगवान की आंखें लाल लाल हैं और सारे देवता लोग सोचते हैं भगवान को मनाएगा कौन, उनका क्रोध को शांत कौन करेगा? भगवती लक्ष्मी को भेज दे, देवी आप जाइए। लक्ष्मी जी जाती हैं और लक्ष्मी जी क्रोध को शांत करना चाहती हैं, लेकिन भगवान को देख करके, भगवान के स्वरूप को देख करके भगवती लक्ष्मी भी भयभीत हो जाती हैं। और जब भयभीत हो जाती हैं भगवती लक्ष्मी तब क्या करें? वो भाग जाती हैं। तब लोगों ने कहा देवताओं स्वकार्य कुशलासुरा, देवता लोग अपने कार्य को करने में परम प्रवीण है, परम कुशल है, चतुर है। वह प्रहलाद जी महाराज को आगे करते हैं। प्रहलाद जी महाराज जब जा करके भगवान की स्तुति करने लगते हैं, विनती करने लगते, तो जो रौद्र स्वरूप था भगवान का, क्रोध के स्वरूप में थे नरसिंह भगवान की आंखें लाल लाल थी। प्रहलाद जी की विनती को सुन करके भगवान जो है प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके उनके शरीर को अपनी जिह्वा से चाटने लगे, जिह्वा से चाटने लगे। परमात्मा ने कहा मुझे देर हुई है, मुझे माफ करो। प्रहलाद जी ने कहा भगवान मैं इसलिए आपको नहीं बुलाया था, मैं तो आपको इसीलिए बुलाया था कि कहीं आपकी सत्ता पर खतरा न हो जाए। जब तक मेरे ऊपर कष्ट था तब तक मैंने आपको नहीं बुलाया, लेकिन आज आपके अस्तित्व के ऊपर ही खतरा मंडराने लगा, इसलिए मुझे आपको पुकारना पड़ा, इसलिए आप माफ कीजिए। इस तरह से प्रथम नंबर में जिनका नंबर आता है वह प्रहलाद जी हैं। जय श्री राम।